क्रांतिकारी साथियों, आज मैं पूरे देश के समस्त जांच अधिकारियों, विवेचकों से बात करना चाहता हूं और अपना संदेश उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूं, बहुत सी विवेचनाएं की, बहुत सी जांच किए, बहुत सा नुकसान भी सहा, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, बहुत से जुर्म सहने पड़े निश्चित रूप से। लेकिन एक चीज़ साथ रही, वो एक संतोष रहा कि हमने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया और इसीलिए सभी चीज़ें ठीक रहीं और उत्कृष्ट हमेशा चरित्र लेकर के हमने अपनी नौकरी को विदा किया। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, पुलिस अधिकारी क्योंकि पूर्व में रहे हैं, तो एक मुझे अधिकार भी है कि मैं आपसे अनुरोध कर सकूं, अपनी जांच के दौरान, विवेचना के दौरान कभी भी किसी को फंसाने का काम न करें, विरोधी से बदला लेने का प्रयास ना करें। कभी किसी विरोधी का भी काम आपके पास पड़ जाए, जो जांच में आ रहा है उसको वैसे के वैसा ही रखिए, उसको बढ़ा चढ़ा करके बदला लेने का प्रयास मत करिए, क्योंकि जांच की भी अब जांच हुआ करती है। वो जमाना चला गया जब कोई भी दरोगा जी ने कुछ भी लिख दिया, उसकी कुछ नहीं जांच होगी, दरोगा जी को कुछ नहीं कहा जाएगा। आईओ है, डीएसपी है, कितना ही बड़ा आदमी है, और अपने बॉस की बात मान करके गलत चीज़ों पे साइन कर दिया। अब जांचें होंगी, जांचों की भी, और होती रही हैं। पहले उतना हार्शनेस से नहीं होती थी, अब जब होती हैं निश्चित रूप से बहुत बड़ी सजाएं मिलती हैं। और राजनेता देखिए आपको यूज़ करके छोड़ देंगे, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। ना राजनेता सस्पेंड होते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपको कुछ नहीं करेंगे। वो आपको लालच देते हैं, ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का, बस इतना देते हैं। अपने नुकसान का काम मत करिए, ऐसा निवेश मत करिए, नेचुरल लॉ को समझिए। विलियम ब्लैकस्टोन ने 18th सेंचुरी में कहा था कि चाहे 10 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। प्राचीन यहूदी और रोमन जूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी ऐसा कहा गया। भारतीय न्यायविद हैं, वो भी मानते थे इसको, और आज भी जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस है उसको लेकर के चलती है। इसलिए पोस्टिंग के, ट्रांसफ़र के चक्कर में पढ़ कर के ना तो पैर छूने वाले अधिकारी बनिए, जांच अधिकारी बनिए, और ना ही चमचागिरी वाले। आपको जो दिखाई देता है, जो आपके स्तर से सही हो सकता है, न्यायोचित कार्रवाई करिए, न्यायोचित जांच करिए, ताकि उसकी जब कभी जांच हो तो आपके पास जवाब हो। क्योंकि पता नहीं पड़ता, देखिए लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं कि वहाँ पता नहीं 100 साल तक चलेगा, राजा साहब के बेटा राज करेगा तो वो जस्टिफाई करते रहेंगे। अब ये पता नहीं किस दिन कब सरकार बदल जाए, किस दिन कौन सा कागज़ किस जज के पास पहुँच जाए, कौन सा कागज़ किस अधिकारी के पास पहुँच जाए। और आप अगर बदला ले रहे हैं तो दूसरे को भी तो बदला लेने का अधिकार है, वो भी बदला लेगा, वो भी जस्टिफाई करेगा। वैर से वैर शांत नहीं होता। इसलिए कभी भी इस बदले के चक्कर में मत पड़िए। किसी को चुनाव जिताना, किसी को चुनाव हराना, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है जो कागज़ पर तथ्य आते हैं उनको प्रस्तुत करिए, उसी तरह से कंक्लूड करिए। कभी भी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर मत लगाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही को खुद सजा भुगतनी पड़े और जो आपका यूज़ करने वाले हैं वो एक तरफ हो जाए, वो आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। 15 साल बाद हो सकता है आपकी जांच की जांच हो, तब बहुत दिक्कत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।